तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। हर साल बहुत सारे बच्चे निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होने की वजह से सबको एनआईटी नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ऑप्शन शेयर करने वाला हूं कि अगर आप निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो आप इस कॉलेज के अंदर जाकर एमसीए कर सकते हो। और ये वीडियो केवल गर्ल्स के लिए है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर केवल गर्ल्स को ही एडमिशन मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के बारे में। तो हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है, क्या यहाँ के प्लेसमेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स हों, और अगर आप ओबीसी में आते हो तो 55% मार्क्स में भी आप एलिजिबल हो जाते हो, और एससी एसटी के लिए आप 50% नंबर ही आपको बस चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी 12th मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो हर साल लगभग 500 से 600 बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसमें टोटल जो सीट्स अवेलेबल है वो 76 हैं। तो अगर हम कॉम्पिटिशन को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है आपके निमसेट के कंपैरिजन में और सीयूईटी एग्जाम के कंपैरिजन में। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है सीईटी, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, जहां पर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। इन 100 क्वेश्चंस में आपके 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो आपका बेसिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस के होंगे। और इस एग्जाम का जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर उस सिलेबस की पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एमसीए होता है वो 2 साल का एमसीए होता है, यानी कि जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं जो वहां पर 2 साल का ही एमसीए होता है। अगर हम एनआईटीज को छोड़ दें तो एनआईटीज के अंदर केवल 3 साल का एमसीए होता है, और बाकी जगह 2 साल का एमसीए होता है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही आपका 2 साल का एमसीए होने वाला है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। तो यहाँ पर फीस थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। फर्स्ट ईयर की फीस 1,22,000 है और सेकेंड ईयर की 1,15,000। और इसके अलावा अगर आप इनके हॉस्टल में रुकते हैं तो हॉस्टल और मेस का मिलाकर आपको ईयरली 1,47,000 रुपए लगेंगे। तो अगर फीस देखी जाए तो फीस काफी ज्यादा है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप फीस वाइज दूसरी यूनिवर्सिटीज देखते हो, चाहे वो आपकी जामिया यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो या आपकी जो जेएनयू हो, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो उनकी आप रिव्यूज वीडियो देख सकते हो। वहां पर ना के बराबर फीस है। तो यहाँ पर फीस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस यूनिवर्सिटीज के साथ भी जा सकते हो। अब हमने फीस के बारे में बात की है, तो इसके साथ साथ हम स्कॉलरशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम की हेल्प से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, यानी कि जो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है वहां पर जाकर आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, और अगर आप एलिजिबल हो किसी स्कॉलरशिप के तो वहां से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्ट कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे जरूरी चीज है। कोई भी बच्चा अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है मास्टर्स के लिए, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसे एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो हम प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एमसीए है वो 2 साल का होने वाला है, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी इंटर्नशिप और दूसरा होता है आपका प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इंटर्नशिप का कोई भी सेशन नहीं होता है, तो आपको कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप नहीं मिलती, लेकिन फर्स्ट ईयर के लास्ट में प्लेसमेंट का एक पूरा सेशन होता है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वो आपको प्लेसमेंट ऑफर करती हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, कुछ आंकड़े बताता हूं, और ये आंकड़े 2023 और 24 के प्लेसमेंट के हैं, यानी कि लास्ट ईयर के। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल स्टूडेंट थे वो टोटल 70 बच्चे थे, और 70 में से 49 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। और जो हाईएस्ट पैकेज मिला था वो 50 लाख प्लस का था Amazon AWS के अंदर, यानी कि आपको यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपको हाँ यहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो एवरेज पैकेज था वो 14 LPA का था, और जो ज्यादातर कंपनीज आई थी उन्होंने प्लेसमेंट के साथ साथ 6 महीने की इंटर्नशिप भी ऑफर की थी, यानी कि 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम। अब इसके बाद कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि अगर आप निमसेट एग्जाम या सीयूईटी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो तो यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर आप एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो, यानी कि 8 सीजीपीए या 8 नहीं तो अगर आप 7 सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है कोडिंग को लेकर, और ये सीधी सी बात है, अगर किसी भी कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेशन होता है, कंपनीज वहां पर आती हैं प्लेसमेंट देने के लिए,
तो बच्चे खुद ब खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कंपटीशन वाला, जिससे बच्चे के लिए एक कॉम्पिटिटिव फील रहे और वो प्रोग्रामिंग करते रहें। इसके अलावा यहाँ पर टीचर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आपके यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह के सेशन चल रहे हैं तो उस टाइम पर अटेंडेंस को लेकर आपको परेशान नहीं किया जाता और टीचर आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला नेगेटिव ये है कि कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एमसीए के बच्चों को अलाउ नहीं करती, और ये केवल इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है, मेरे खुद के कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने हमें अलाउ नहीं किया था। मैंने एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए किया है, लेकिन वहां पर भी ये सारी चीजें थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही अच्छी कंपनीज है लेकिन एमसीए के बच्चों को अलाउ नहीं कर रही। इसके अलावा दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपके हॉस्टल्स हैं और मेस है वो काफी ज्यादा महंगी है, यानी कि आपको यहाँ पर 1,47,000 रुपए पर ईयर लगते हैं, और जो यहाँ पर रूम मिलते हैं वो एक रूम को 4 लोग शेयर करते हैं। तो ये काफी ज्यादा प्राइस है, और इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हॉस्टल में ना रुक के बाहर कोई पीजी ले लो और वहां पर रहकर इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पढ़ाई करो। तो ये कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे। तो आई होप आपको एक पूरा रिव्यू मिल गया होगा IGDTUW यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट रह गए हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप कमेंट में जरूर पूछना, हम वहां पर आपको जरूर बताएंगे। उसके अलावा जो बाकी की यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो या BHU हो या JNU हो, इस पर भी हमने वीडियो बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और अपने अनुसार जो आपको ज्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी लगती है उसको चूज कर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बताना, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमसीए से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, निमसेट से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।